नमस्कार दोस्तों, अभ्यर्थी एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे 30 अगस्त 2020 के नवीन प्रश्नों पे, जो कि करंट अफेयर्स पे आधारित होंगे। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। उससे पूर्व आप सभी से मेरा निवेदन है, आप लोग सभी लोग मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए तथा मेरे सभी वीडियोस को देखने के लिए अपने मोबाइल पर नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करिए और वीडियो अच्छे लगे तो उनको वीडियो को लाइक कीजिए। आइए वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज का हमारा सबसे पहला प्रश्न होगा, किस राज्य में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र IWTC स्थापित किया जा रहा है? ठीक, क्या लिखा है? किस राज्य में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र IWTC स्थापित किया जा रहा है? यानी I फॉर इंटरनेशनल, W फॉर वोमेन, T फॉर ट्रेड, C फॉर सेंटर। तो इंटरनेशनल वोमेन ट्रेड सेंटर किस राज्य में स्थापित किया जा रहा है? इसका उत्तर होगा केरल। इसका उत्तर होगा, आप लोग याद रखेंगे, केरल। केरल में भारत का पहला अंतरराष्ट्रीय महिला व्यापार केंद्र स्थापित किया जा रहा है। आइए उससे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। इस व्यापार केंद्र का मुख्य उद्देश्य महिला उद्यमशीलता को बढ़ावा देना तथा नारी सशक्तिकरण में योगदान देना है। इसके पश्चात इसका दूसरा पॉइंट, यह व्यापार केंद्र 2021 तक स्थापित हो जाएगा। तीसरा, केरल के कोझिकोड में स्थापित किया जाएगा। ठीक, आज का हमारा प्रश्न नंबर 2, वर्ष 2020 का अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव, भारतीय 2020 का भारतीय अंतरराष्ट्रीय फिल्म महोत्सव IFFI यानी इफी जिसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, है ना, इंटरनेशनल फिल्म इंडियन इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल किस शहर में आयोजित किया जाएगा? तो उसका नाम हो गोवा। गोवा में आयोजित होगा। ठीक, इसके पश्चात गोवा से संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। गोवा के मुख्यमंत्री वर्तमान में प्रमोद सावंत हैं। गोवा के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं और गोवा की राजधानी पणजी है। ठीक, इसके पश्चात आगे चलते हैं। आज का हमारा प्रश्न नंबर 3 होगा, आवास एवं शहरी मामलों के मंत्रालय द्वारा जारी स्मार्ट सिटी रैंकिंग में पहला स्थान किस शहर ने प्राप्त किया है? प्रश्न है, आवास एवं शहरी मामलों के जो मंत्रालय है उसने एक स्मार्ट सिटी की रैंकिंग जारी की है। इसमें पहला स्थान किस स्मार्ट सिटी या किस शहर को प्राप्त हुआ है? तो उसको प्राप्त हुआ अहमदाबाद। अहमदाबाद जो आपकी गुजरात में है। ठीक, गुजरात का एक महत्वपूर्ण शहर है। इसको स्मार्ट सिटी की रैंकिंग में पहला स्थान प्राप्त हुआ है। आइए स्मार्ट सिटी जो यहाँ पे शब्द आया है उससे संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। देश में सभी नागरिकों को मूलभूत सुविधा मिले तथा स्वच्छ और रोग मुक्त पर्यावरण मिले, इसके लिए प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने स्मार्ट सिटी योजना प्रस्तुत की। ठीक, ये स्मार्ट सिटी योजना का उद्देश्य है। इस योजना को 25 जून 2015, अब याद करने वाली बात यहाँ पे, 25 जून 2015 को शुरू किया गया था। ठीक, इस योजना के तहत प्रत्येक राज्य में कम से कम एक स्मार्ट सिटी होगा। यह इसके उद्देश्य के अंतर्गत ही आएगा। ठीक, अहमदाबाद के पश्चात सूरत और इंदौर दूसरे एवं तीसरे स्थान पर रहे, यानी पहले स्थान पर अहमदाबाद, दूसरे स्थान पर सूरत और तीसरे स्थान पर इंदौर आया। इंदौर मध्य प्रदेश में है, सूरत गुजरात में ही है और अहमदाबाद भी गुजरात में है। यानी आप एक बात ध्यान रखेंगे, गुजरात की 2 सिटी पहले और दूसरे नंबर पे आई। इसके पश्चात आज का तीसरा प्रश्न, किस राज्य में कौशल विश्वविद्यालय यानी स्किल यूनिवर्सिटी खोला जाएगा? ये खोला जाएगा असम राज्य में खोला जाएगा आपका कौशल विश्वविद्यालय। ठीक, यानी स्किल यूनिवर्सिटी। इसमें लगभग 10,000 सीटें होंगी। कितनी सीटें होंगी? 10,000 सीटें होंगी और इसकी कई सारी शाखाएं खोली जाएंगी। ठीक, इससे संबंधित कुछ बातें, यह विश्वविद्यालय असम के डांगर जिले में खोला जाएगा। कहाँ खोला जाएगा? डांगर जिले में खोला जाएगा। इस विश्वविद्यालय का मुख्य उद्देश्य युवाओं को कौशल युक्त शिक्षा देना होगा। असम की राजधानी दिसपुर है। मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं। राज्यपाल जगदीश मुखी हैं। ये असम के बारे में कुछ आपको बेसिक जानकारी जो कि कई परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण सिद्ध हो सकती है आपके लिए। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 5वां, हाल ही में चैडविक बोसमैन, ये प्रश्न का केंद्र बिंदु है, चैडविक बोसमैन का निधन हो गया है। वो कौन थे?
तो ये हॉलीवुड अभिनेता थे। इनका नाम था चैडविक बोसमैन। ये अभी बहुत ही कम उम्र के, सिर्फ 43 यानी 43 साल के थे। इनको क्यों याद किया जा रहा है? क्योंकि इन्होंने मार्वल सीरीज की एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था ब्लैक पैंथर। इन्होंने एक फिल्म बनाई थी जिसका नाम था ब्लैक पैंथर। मार्वल सीरीज की ये फिल्म थी। इसमें इन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन रोल प्ले किया था, यानी अभिनय किया था, और इसके लिए इनको बहुत सारे अवार्ड मिले थे। और इस फिल्म को भी कई सारे अवार्ड, यानी ऑस्कर के लिए 6 चीज़ों के लिए ऑस्कर में नॉमिनेट हुई थी। और इनका जो किरदार था वो इसमें अमर हो गया था, इसलिए इनको याद किया जा रहा है चैडविक बोसमैन को। ठीक, इसके पश्चात प्रश्न नंबर 6, किस राज्य ने स्वयं को संविधान की 6ठी अनुसूची में लाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है? भारत के राज्य, किस राज्य ने स्वयं को संविधान के 6ठी अनुसूची में लाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है? यह प्रश्न है। इसका उत्तर होगा अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश ने अपने आप को 6ठी अनुसूची में, संविधान की 6ठी अनुसूची में लाने की, जैसे कि 12 अनुसूचियां हैं, उनमें 6ठी अनुसूची में लाने के लिए विधानसभा में प्रस्ताव पारित किया है। 6ठी अनुसूची जब हम लोग कॉन्स्टिट्यूशन में पढ़ते थे संविधान में कि इसके अंतर्गत असम, मेघालय, त्रिपुरा एवं मिजोरम के प्रशासन संबंधी बातें हैं, तो उसी में अरुणाचल प्रदेश चाहता है कि हमको जोड़ा जाए। तो आइए 6ठी अनुसूची क्या है इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। जो राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं उनको अपने मामलों में विशेष छूट दी जाती है, यानी आंतरिक मामलों में विशेष छूट दी जाती है। क्या छूट है आगे पता चलेगा आपको। जिसमें जिला परिषद एवं क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने की छूट दी जाती है। किसको? जिला परिषद एवं क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने की छूट दी जाती है। हालांकि अप्रत्यक्ष रूप से केंद्र सरकार का इसमें हस्तक्षेप हो सकता है, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से जो है तो जिला परिषद एवं क्षेत्रीय परिषद को कानून बनाने की छूट दी जाती है। 6ठी अनुसूची में मुख्य रूप से आदिवासी बहुल राज्यों को रखा जाता है। जो वैसे राज्य जो पहाड़ी एवं आदिवासी बहुल राज्य हैं उनको इसके अंतर्गत रखा जाता है, जो विकास की अपनी प्रारंभिक अवस्था में होते हैं। यह अनुच्छेद 244 के द्वारा प्रदत्त किया जाता है। ठीक, जो ये अनुसूची 6 में राज्य हैं और जो इनको क्षेत्रीय और जिला परिषद के कानून अपने से बनाने की छूट दी जाती है, यह संविधान के अनुच्छेद 244 के द्वारा दी जाती है। ठीक, 6ठी अनुसूची में असम है, मेघालय है, त्रिपुरा है, मिजोरम शामिल है। यानी असम शामिल है, मेघालय शामिल है, त्रिपुरा शामिल है, मिजोरम शामिल है। 4 राज्य 6ठी अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। 5वां राज्य अरुणाचल प्रदेश हो सकता है, उसने अभी प्रस्ताव पारित किया है, केंद्र सरकार द्वारा उसका अनुमोदन बाकी है। इसके पश्चात अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7, अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता? इसको मान बुकर पुरस्कार भी बोला जाता है और शॉर्ट में बुकर पुरस्कार। तो अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 किसने जीता? इसका उत्तर है मैरी के लुकास रिजनवेल्ड। इनका नाम है मैरी के लुकास रिजनेवेल्ड। इन्होंने अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार या मान बुकर पुरस्कार 2020 जीता है। इससे संबंधित बात, मैन बुकर पुरस्कार की स्थापना 1969 में की गई थी और पहली बार 1969 में यह पुरस्कार दिया भी गया था। लुकास को यह पुरस्कार द डिस्कम्फर्ट इवनिंग, इसमें क्या है, इनके बचपन के दुखों के बारे में इन्होंने बताया, दर्शाया है। यह एक उपन्यास है, द डिस्कम्फर्ट इवनिंग के लिए दिया गया है। यह पुरस्कार जीतने वाली ये सबसे कम उम्र की लेखिका है। ये आप लोग ध्यान रखें, ये लेखिका है, लेखक नहीं है, यानी मतलब स्त्री है। तो पुरस्कार जीतने वाली सबसे कम उम्र की लेखिका है। ये डच लेखिका है। ठीक, डच लेखिका है, यानी जिसको हम हॉलैंड बोलते हैं वर्तमान समय में, डच लेखिका है। यह पुरस्कार 5 भारतीय लेखकों को मिल चुका है, जिसमें यानी यह पुरस्कार भारतीय लोगों को भी 5 भारतीय लोगों को भी मिल चुका है, जिसमें अरविंद अडिंगा जिनको व्हाइट टाइगर के लिए मिला था, सलमान रुश्दी को मिला है, किरण देसाई को, अरुंधति रॉय को और वी.एस. नायपाल को। सबसे पहले वी.एस. नायपाल को मिला था। ठीक, तो 5 लेखकों को, भारतीय लेखकों को भी यह सम्मान प्राप्त हो चुका है। इसके पश्चात आज का हमारा प्रश्न नंबर 8, 29 अगस्त को कौन सा दिवस मनाया गया? 29 अगस्त बीता, आज जो 29 मतलब बीता हुआ 29 अगस्त है, उसको कौन सा दिवस मनाया गया? राष्ट्रीय खेल दिवस। राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को मनाया गया। इससे संबंधित बातें, राष्ट्रीय खेल दिवस हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद के जन्म जयंती के रूप में मनाया जाता है। 29 अगस्त को
भारत के हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद का जन्म हुआ था। उनके जन्म जयंती के रूप में खेल दिवस मनाया जाता है। इस दिन सभी भारतीय खेल पुरस्कार खिलाड़ियों को दिए जाते हैं, यानी जो जितने भी भारतीय खेल पुरस्कार हैं इस दिन खिलाड़ियों को दिए जाते हैं। चाहे राजीव गांधी हो, चाहे द्रोणाचार्य हो, चाहे आपका अर्जुन पुरस्कार हो, चाहे आपका तेंजिंग नोर्गे पुरस्कार हो, यानी जितने भी खेल से संबंधित पुरस्कार हैं सभी इस दिन दिए जाते हैं। खेल से पुरस्कार संबंधित पुरस्कार जितने भी हैं, कौन से पुरस्कार किसको मिले हैं, किस किस श्रेणी में मिले हैं, इन सभी पुरस्कारों को देखने के लिए आप इस लिंक पर जाके youtube.be/n2rml98wlty पे जाके हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगी और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप इस लिंक पर क्लिक करके ये हमारे YouTube चैनल पर वीडियो देख सकते हैं। उसमें कौन सा पुरस्कार किस व्यक्ति को दिया गया है, किस किस श्रेणी में सभी हैं, जैसे कि रोहित शर्मा को, मनिका बत्रा को, दूती चंद को, इसके अतिरिक्त आपके इनको राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया। अन्य लोगों को भी जितने पुरस्कार दिए गए हैं उन सभी की लिस्ट है इस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगी, वहां पे जाके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। इसके पश्चात आज का प्रश्न नंबर 9 है, केंद्र सरकार किस केंद्र शासित प्रदेश में 3 बांस क्लस्टर स्थापित की जाएगी। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य में 3 बांस क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में 3 बांस क्लस्टर स्थापित किए जाएंगे, जिसमें बांस की टोकरी बनाना, बांस के सूप बनाने और बांस के सूप जो होते हैं, जो चावल वगैरह आपके चुनने के काम आते हैं, और इसके अतिरिक्त बांस की अन्य जितने भी चीजें हैं उनको बनाने के लिए 3 बांस क्लस्टर यहाँ पे खोले जाएंगे। इसके पश्चात आज का प्रश्न नंबर 10, इरादा अभियान किस केंद्र शासित प्रदेश में शुरू किया गया है। तो उस प्रदेश का किस केंद्र शासित प्रदेश में, तो उस केंद्र शासित प्रदेश का नाम है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर में इरादा अभियान शुरू किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य है जो भी लोग किसी भी प्रकार की सरकारी लाभों से छूट गए हैं या उसके अंतर्गत नहीं आ रहे हैं, उनको सरकारी लाभ दिलाने के लिए यह इरादा अभियान शुरू किया गया है। तो आज का हमारा जो 10 प्रश्नों का संग्रह था वहीं पे समाप्त होता है। अगले दिन हम आपसे फिर से नवीन प्रश्नों के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद दोस्तों। अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करिए तथा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।